अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री नरेंद्र तोमर, जो 2014 से 2019 के बीच में खनन मंत्री थे, माइनिंग मंत्री थे, अगर उनका बेटा देवेंद्र प्रताप तोमर कथित तौर पर एक वीडियो में 18 करोड़ की रिश्वत की बात करते हुए नजर आता है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या गोदी मीडिया को उस पर सवाल नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो को पूरी तरह से फर्जी करार दे रही है, मगर जब ईडी छोटी छोटी बातों पर लोगों पर दबिश डालती है, उन्हें जेल में डाल देती है, तो क्या कम से कम देवेंद्र तोमर को अपने दफ्तर बुलाकर उस पर पूछताछ नहीं होनी चाहिए? मैं एक कदम और आगे जा रहा हूं। चूंकि गोदी मीडिया अक्सर सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधता है, तो क्या शोज करके, प्राइम टाइम शोज करके नरेंद्र तोमर के जो बेटे हैं उन्हें सही ठहराने का ही काम करे, इस वीडियो को फर्जी करार देने का ही काम कर ले? क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है? क्या इस कदर गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है कि वो इस वीडियो की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं? मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कुछ आरोप लगा रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। इस वीडियो में कथित तौर पर कृष्णा मेनन मार्ग सुनाई दे रहा है और 3 कृष्णा मेनन मार्ग नरेंद्र तोमर का घर है। कांग्रेस यह भी आरोप लगा रही है कि उस घर के ठीक सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह का घर है। ये तमाम मुद्दे हैं, क्या कम से कम इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, जो वीडियो सामने दिखाई दे रहा है, क्या उसकी जांच परख नहीं होनी चाहिए कि वो वीडियो सही है, नहीं है? गोदी मीडिया क्या डिबेट कर रहा है आपके सामने दिखाई दे रहा है और मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो के 2 हिस्से हैं और जैसे मैंने कहा, इसकी विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए और नरेंद्र तोमर के बेटे जो अभी से खारिज कर रहे हैं, वो सार्वजनिक तौर पर सामने आएं और अपनी बात रखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपनी बात रखें। नरेंद्र तोमर आए, चूंकि देखिए वो 2014 से 2019 के बीच में माइनिंग मंत्री थे, खनन मंत्री थे, उन्हें सामने आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, इसका जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्या गोदी मीडिया में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो ये सवाल कर सके कि चुनावी मौसम में आखिर ये वीडियो सामने क्यों आया, किसकी साजिश है? यही सवाल कर ले। ये भी सवाल आप नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में कथित तौर पर नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर 18 करोड़ की रिश्वत की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ की बात की जा रही है और एक मिस्टर त्यागी का भी जिक्र किया जा रहा है। पहला बयान सुने, जिसमें 18 करोड़, 100 करोड़, त्यागी, इन 3 शब्दों को सुना जा सकता है। सुनिए, मैं फिर उसके बाद में चर्चा करूंगा। किसका है? अपने मैनेजर का। क्या उन्होंने बोला हुआ कि ट्यूसडे उनके पास सारा सेटअप हो जाएगा जमा। ट्यूसडे को उनको अपना जो है अकाउंट नंबर आपका मुझे चाहिए होगा। मैं आपको ट्यूसडे 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा। ठीक है। वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा जी। और एक और थी पार्टी, वो त्यागी जी की, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड हैं। हाँ, कमिश्नर। हाँ, कमिश्नर। उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है। वो 100 CR दे रहा है हमको। वो थर्सडे होना है। लेकिन ये जिसने 18 दिया है ना, ये अपने सेट कर लिया है अकाउंट्स में, ये 21 देगा नेक्स्ट मंडे को। तो ट्यूसडे को चेक कीजिए क्या डेट है। ट्यूसडे आई थिंक होगी। आज कितनी हो गई जी? 10, 11। आज तो बुधवार। आज क्या है? आज बुधवार है। आज नहीं, फ्राइडे हो गया भैया। 16 को अपने ये 18 हो जाएगा। ठीक है। और 16 + 7 23 को अपना 21 हो जाएगा। लेकिन उसी बीच में ये लखनऊ वाला त्यागी जी का बंदा आ गया है, 100 CR वाला। लेकिन ये नेक्स्ट वीक हम 18 मूव कर सकते हैं। ठीक है, कर लो। फाइनलाइज हो जाए तो बता देना, फिर हम उसको मूव कर देंगे। वो डन है। ट्यूसडे आप अकाउंट नंबर रेडी रखो बस। रेडी है वो तो, आप तो बताओ उसका। ठीक है जी, ठीक है। नहीं, मैं अभी आपको एक तो करूंगा कल फोन, जब आप पहुंच जाओगे वो आएगा आपको हरप्रीत गिल मिलने। ठीक है। और जैसे ही ये आपका DHL का रिलीज हो जाए मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पेमेंट करके रखी हुई है।
सारी कस्टम वस्टम की, तो मुझे बता दीजिएगा कि रिलीज हो गया। ठीक है। ठीक है भैया, चलिए ट्यूसडे भगवान ने सब अच्छा रहा तो ट्यूसडे इसको मूव कर देंगे। ठीक है। और वो नहीं, त्यागी जी वाला मूव कर रहे हैं, कौन सा वाला मूव कर रहे हैं? नहीं, ये तो जो राजस्थान पंजाब वाली पार्टी थी ना, 18 एक दिया, 21 एक देना है। नहीं, अपने पास कुछ सामान अभी आया है या नहीं आया? ऐसी फेकाबाजी में चल रहा है। नहीं 18 तो आ गया है ना, अकाउंट में आ गया अपने पास। बिल्कुल। वो बोला बैंक मैनेजर की ट्यूसडे वो मूव कर देगा, आप जहां भी बोलोगे। ठीक है। ये है 18। ठीक है। इसी बंदे ने 21 और देना है नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है। जिसने 18 दिया। त्यागी जी का 100 वाला वो सेपरेट है, उसको भूल जाइए, वो मैं जब हो गया मैं बता दूंगा। ठीक है। ठीक है ना, ये 18 और 21 को रखिए अपने दिमाग में बस। मैं रखता हूँ। वो जब 100 आ गया मैं बता दूंगा, मेरे पास 100 मिल गया उनका लिक्विड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके गुरुजी, ठीक है। और इन 3 चीजों को आपने सुना, त्यागी 18 करोड़ 100 करोड़, और यहां पर कथित तौर पर देवेंद्र तोमर को देखा जा सकता है। मैं बार बार कथित तौर पर कह रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, यहां पर कृष्णा मेनन मार्ग का जिक्र किया जा रहा है। सवाल यह होना चाहिए कि जिस कृष्णा मेनन मार्ग का जिक्र किया जा रहा है, क्या यह कृष्णा मेनन मार्ग में जिस घर का जिक्र किया जा रहा है, क्या यह घर नरेंद्र तोमर का घर है? क्योंकि नरेंद्र तोमर के घर का जो एड्रेस है वो 3 कृष्णा मेनन मार्ग बताया जाता है। भाभी जी की बात की जा रही है। अब ये भाभी जी कौन है? देवेंद्र तोमर की पत्नी है, नरेंद्र तोमर की पत्नी है, या कोई और है? क्या इसकी जांच होनी चाहिए? सुनिए ये तमाम शब्द किस तरह से सुने जा रहे हैं। हेलो देवेंद्र भैया कैसे हो? हेलो, बढ़िया है, बताओ। आ रही है आवाज? आ रही है। अच्छा, अभी ग्वालियर में हो या वापस नहीं आए रहे हो? ग्वालियर। अच्छा जी। अच्छा, उसका भैया अपने बैंक वाले का उसका कॉन्फर्मेशन आ गया था, बोला है कि फ्राइडे तक जी आपका ये सारा 18 का 18 CR टोटल जमा हो जाएगा 4 अकाउंट्स में। ठीक है। तो उसके बाद मुझे चाहिए एक अकाउंट जहां पे आपको या रोहित भैया को किसी को भी भेजना है, वो वाला जी। ठीक है। तो वो बोले कि नेक्स्ट वीक, जैसे मैंने आपको टेक्स्ट किया था कि मंडे या ट्यूसडे वो इस 4 अकाउंट में से चारों ट्रांजैक्शन बना के 4-4 की 5-5 की, तो 18 वाला टोटल उस अकाउंट में डाल देंगे जहां हमें चाहिए। ठीक है। दूसरा, उस बंदे ने बोला कि जी 21 जो है मेरे पास अवेलेबल है 23rd या 24th को। ओके। तो वो बोले जी कि हम आपको देंगे, आप अपने में जमा कीजिए, उसके बाद आगे सेंड कीजिए जहां भी करना है, क्योंकि मैंने किसी का नाम नहीं बताया हुआ किसको जाता है। ठीक है। इनकी जो है ना जी, ये ट्रेडिंग फर्म है और ये माइनिंग है इनकी राजस्थान में। हाँ हाँ। और मोहाली वाला तो लैंड का डीलर है, वो पॉलिटिशियंस की लैंड की डील वगैरह करता है, ऑफिसर्स की लैंड की डील करता है, वहां से ये लिक्विड आता है सारा। ठीक है जी। तो फिर मुझे आप बता देना किस में भेजने हैं। तो अगर पहले बताना चाहो तो पहले बता देना, अगर उसी दिन बताना है तो उसी दिन बता देना, वो आप पे है। ये टोटल 39 दे रहा है हमें इस मंथ में। ठीक है। लेकिन वो बोले कि अप्रैल के मंथ में तकरीबन इतनी अमाउंट जो है और होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना जी। तो उसके बाद बोले कि जी 2-2 मंथ बाद, 1-1 मंथ बाद आप लेते रहिए, हम आपको टाइम का फ्रेम बताते रहेंगे। लेकिन मैंने वो 2.5 साल बोले थे, मैंने 3 साल बोला है कि 3 साल बाद आप वापस लेते रहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, 90% हमें उनको बैक कर देना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो मुझे आप पता करके जो भी अकाउंट हमने आगे देना है, जिससे मोनेडो को जाना है, जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट मोनेडो से कर सकें, अपने आपके पास प्रूफ हो कि जी हमने इन्वेस्ट किया है, नो प्रॉब्लम। है ना, वो सेटअप कर लीजिए प्लीज। ओके, वो मैं कर लूंगा। आप तो जैसे ही अकाउंट में आया डिटेल भेज देना, अकाउंट में आ गया है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे वहां। ठीक है भैया। दूसरा, मैंने भाभी को
उसका ट्रैकिंग भेजा था। जो पैकेज है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे ना कर रहा है वेट। उन्होंने आई थिंक DHL के पास आपका नंबर है, आपको किया भी होगा फोन, वो बोले कि आंसर नहीं किया किसी ने। वो ये कह रहे हैं, सुनो तो, वो ये कह रहे हैं कि हमको आईडी प्रूफ दीजिए कृष्णा मेनन मार्ग का। अब कृष्णा मेनन मार्ग का आईडी प्रूफ थोड़ी होगा, आईडी प्रूफ तो हमारे घर के होंगे, जो ओरिजिनल घर है हमारा। हाँ, फिर क्या बोले? तो उसको फिर मैं यहाँ से क्या करवाऊं कि वहां पे हो जाए? आपको वो कॉल करेंगे तो उनको बोलना है कि उनके घर पर डिलीवर कर दीजिए, उसने अपना पासपोर्ट तो दे दिया है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपके किसी बंदे का आधार कार्ड पे नहीं है वो आपके वो? दोस्तों, ये मामला सामने तब उभर कर आया जब कांग्रेस ने इस वीडियो को वायरल किया। चुनावी मौसम में इस वीडियो का वायरल किया जाना सवाल खड़े करता है। और जैसे मैंने कहा कि गोदी मीडिया कम से कम यही हिम्मत कर ले, इसी पर चर्चा कर ले कि भाई चुनावी मौसम में वीडियो क्यों लीक हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। सुप्रिया सुनेत ने कुछ सवाल उठाए हैं, आइए उन सवालों को सुनते हैं। अगर आपने सुना हो तो बार बार खनन का नाम आ रहा है। माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट कहां कहां खोले जाए, कहां कहां हो, उसकी चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। सनद रहे, बस याद रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी इस्पात और खनन के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में, और ये डायरेक्ट पैसा लेने की बात खनन के, माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है। इस वीडियो में रिटायर्ड RBI के कोई अधिकारी है, त्यागी जी, उनसे भी 100 करोड़ लेने की बात हो रही है। कोई हरप्रीत गिल और DHL नाम की फर्म के संचालक से भी पैसा लेने की बात हो रही है। और जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र भैया को बार बार भैया और गुरुजी कहकर बिचौलिया संबोधित कर रहा है। रोहित भैया के किसी शख्स को पैसा देने की बात हो रही है, और राजस्थान पंजाब के कोई ट्रेडिंग फर्म है, कोई खनन के फर्म है, उनकी बातें चल रही है। इस वीडियो में एक पार्सल की भी बात हुई और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें कहा गया भाभी जी, अब वो भाभी जी नरेंद्र सिंह तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है या देवेंद्र तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है, मैं नहीं जानती, लेकिन एक भाभी जी जो कि तोमर ही खानदान से संबंध रखती हैं, संभवतः उनकी पत्नी है, उनके नाम एक पार्सल पहुंचाने की बात हो रही है। और बिचौलिया कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ चाहिए कृष्ण मेनन मार्ग का, और देवेंद्र भैया कह रहे हैं एड्रेस प्रूफ तो जी हमारे घरों का है, कृष्ण मेनन मार्ग का नहीं है, पासपोर्ट है। याद रहे, 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर, नई दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोठी है, और ये कोठी ठीक 2 कृष्ण मेनन मार्ग श्री अमित शाह जी के घर के जस्ट सामने है। ठीक सामने वाली कोठी नरेंद्र सिंह तोमर जी की है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग की, जिसका एड्रेस प्रूफ संभवतः उनके परिवार के पास नहीं है, और इसलिए वो कह रहे हैं एड्रेस तो हमारे घर मतलब ग्वालियर का होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये 100 करोड़, ये 39 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, ये क्या पैसा है? ये किसका पैसा है? ये कौन दे रहा है? ये क्यों दे रहा है? जिस पैसे का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस पैसे को सार्वजनिक किया गया है? ये खनन के कारोबारी कौन है और वो देवेंद्र भैया को पैसा क्यों दे रहे हैं? सवाल इस बात का है। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि जो सवाल कांग्रेस उठा रही है, जो कुछ इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, उस पर चर्चा की जाए। क्योंकि महादेव ऐप वाले मामले में, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने महादेव ऐप के मालिक शुभम से 500 करोड़ की रिश्वत ली। उस मामले में एक व्यक्ति दुबई में बैठकर आरोप लगा रहा है, उस व्यक्ति को भारत भी नहीं लाया जा रहा है। अब वो दुबई में बैठ के कुछ आरोप लगा रहा है। इस पर ईडी ने एक तरह से मामला भी दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ी बात, भूपेश बघेल सामने आए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। वो क्या बातें कह रहे हैं? पहली बात वो कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई तो हमने ही की थी, महादेव ऐप को अब जाके मोदी सरकार ने बैन किया, अब जाके मोदी सरकार ने बैन किया, कार्रवाई तो हम कर ही रहे थे। ये एक जो बंदा नया आया है, आज ईडी के जो प्रेस रिलीज है
उसमें उसको बताया गया है कि ये जो महादेव का है उसका एक अधिकारी है। दूसरे दिन वीडियो आता है कि वो उसका मालिक है। ये जो सौरभ चंद्राकर है वो उसके कर्मचारी हैं। बड़ा उदार आदमी है जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करता है। आज तक हमने नहीं सुना कि विश्व में, दुनिया में ये नहीं सुना कि अपने नौकर के शादी में 200-250 करोड़ रुपए खर्च कर दे, लेकिन इन्होंने किया है। और वीडियो आपने देखा होगा कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है। इससे पता चलता है कि और जितना इसको गोदी मीडिया में दिखाया गया है, इतना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया है, इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी भी सीट नहीं मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह भी चुनावी मौसम में हो रहा है। जांच एजेंसीज की विश्वसनीयता इस कदर खत्म हो गई है कि उनका काम सिर्फ एक रह गया है, विपक्ष पर निशाना साधना। तो जब जांच एजेंसीज मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन पर निशाना साध सकते हैं, तो आखिर नरेंद्र तोमर से कम पूछताछ करने में क्या दिक्कत है आपको? कम से कम पूछताछ तो होनी चाहिए ना। उससे पीछे हम कैसे बच सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, यह कायर गोदी मीडिया इस पर खामोशी क्यों अख्तियार किए हुए है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों। यह अचानक गोदी मीडिया किन मुद्दों की चर्चा कर रहा है। सबसे पहले, जिस एंकर पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल जो है, दिल्ली का गाजा से बुरा हाल है, सांसों के संकट पर बड़ी खबर। देखो साहब, आपके सांसों की कितनी चिंता है इस एंकर को। यह बात अलग है कि रोज प्राइम टाइम में जहर उगलकर भड़काऊ कार्यक्रम करके आपकी जो सांसों को मानसिक तौर पर जिस तरह से जहरीला किया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता है। आज इन्हें दिल्ली गाजा दिखाई दे रहा है। गाजा में जो बेकसूर फलस्तीनियों पर अत्याचार हो रहा है, इस पर कहने की हिम्मत नहीं है इसकी। आगे देखिए साहब, कल गाजा पर बहुत बड़ा हमला, 7 तारीख का बदला, 1 महीने बाद इस्राइल हमास युद्ध के 5 सबक, विज्ञापन खर्च कम कर आर्टिफिशियल रेन कराएगी दिल्ली सरकार। छत्तीसगढ़ में वोटिंग पर बेटिंग का कितना असर होगा? मैं फिर कह रहा हूं, अगर छत्तीसगढ़ की चर्चा हो रही है, जो होनी भी चाहिए, तो फिर नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के इस वीडियो की चर्चा क्यों नहीं? तिहाड़ प्रिय पत्रकार थोड़ी सी हिम्मत क्यों नहीं दिखा सकते? अरे कम से कम यही सवाल कर लो कि चुनावी मौसम में यह वीडियो कहां से आ गया। फिर देखिए साहब, मोहतरमा पापा की परी, क्या महादेव घोटाले में बिगड़ेगा भूपेश बघेल का खेल? दिक्कत यह है कि आपकी पत्रकारिता का खेल बिगड़ चुका है। आपकी विश्वसनीयता 12 के भाव बिक रही है। विश्वसनीयता न के बराबर है। आप में हिम्मत भी नहीं है इस पर चर्चा कर सकें। कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। फर्क क्या, मैं आपको बताता हूं। फर्क क्या है कि एक तरफ भूपेश बघेल सामने आकर अपनी बात कह रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, मगर दूसरी तरफ नरेंद्र तोमर खामोश हैं, प्रधानमंत्री खामोश हैं। और एक वीडियो दिखाई दे रहा है जहां पर देवेंद्र तोमर कुछ बातें कहते नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरह से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत होते या भूपेश बघेल खुद दिखाई दे रहे होते उस सो कॉल्ड 500 करोड़ की रिश्वत के मामले में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या डिबेट हो रहा होता। बताइए। देवेंद्र तोमर कथित तौर पर इस वीडियो में दिख रहे हैं, उसकी चर्चा भी नहीं है। आगे देखिए साहब, एक और पापा की परी, पहले आपस में निपटेंगे तभी तो नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। जी हां, नरेंद्र मोदी की फील्डिंग यानी प्रधानमंत्री की फील्डिंग तो ये पापा की परी करेंगे। पहले आपस में निपटेंगे तभी तो नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। फिर ये देखिए गुल्लू जी, राहुल की पीठ में खंजर, इंडी के वो नेता जो मोदी को पीएम बनाकर मानेंगे। भाई, मोदी जी को पीएम बनाने का बीड़ा तो आप जैसे पत्रकारों ने उठाया है। आगे देखिए साहब, 2024 में चाय वाला नहीं, वो आटे वाला जो होगा देश का प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री को आपने आटे वाला बना दिया और अभी से ये कह दिया कि भाई 2024 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर देखिए,
वो कौन है जो लाखों सांपों की खेती कर करोड़ों कमा रहा है? हिम्मत दिखाइए ना। अगर एल्विश यादव की चर्चा कर रहे हो तो हिम्मत दिखाओ कि एल्विश यादव का नाम एफआईआर में है मगर उससे पूछताछ तक नहीं की जा रही है। वो भागता फिर रहा है। सबसे बड़ी बात, जो थानेदार था संदीप चौधरी नोएडा का, उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। अगर चर्चा कर रहे हो सांपों के जहर की, मैं नहीं जानता हूं ये वही एल्विश यादव की चर्चा यहां हो रही है नहीं हो रही है, मगर कम से कम ये सवाल तो उठाओ, क्यों है हिम्मत मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर सवाल करने की? फिर देखिए साहब, चुनावी अखाड़े में सट्टे का खेल, एक और बीजेपी दूसरी ओर बखेल। फिर देखिए, केदार के द्वार राहुल की चाय सेवा, बड़े गड्ढे हैं गठबंधन की राय में, पेन किलर पत्रकार, चिरकुट टू चालू, आगे क्या? चिरकुट तो पत्रकारिता हो गई है माननीय पेन किलर पत्रकार जी। आगे देखिए साहब, ये कौवा युग है पत्रकारिता का। फिर देखिए, ऑड इवन से साफ होगी दिल्ली की दम घोंटू हवा। और जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, दिल्ली का गाजा से बुरा हाल, सांसों के संकट पर बड़ी खबर। ये लोग इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल को घेरना, और घेरना भी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए थे, पंजाब में उनकी सरकार है, अब वो कह रहे हैं कि भाई पराली जो है वो हरियाणा की तरफ से आ रही। वो एक अलग मुद्दा है जिस पर मैं कभी और चर्चा करूंगा। सवाल उठने चाहिए, मगर फिर सबसे सवाल हो, सिर्फ भूपेश बघेल पर निशाना साधना या सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधना जायज नहीं है। इस मंच पर मैंने भूपेश बघेल वाले मुद्दे को उठाया है। खंगालिए मेरे YouTube चैनल के वीडियोस को, आपको वीडियो मिल जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात, नरेंद्र तोमर का बेटा अगर दिखाई दे रहा है कथित तौर पर एक वीडियो में 18 करोड़ की रिश्वत की बात करते हुए, तो क्या इसकी चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए दोस्तों? क्या यह सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए? आप देखिए दैनिक भास्कर की खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के वीडियो का वीडियो, माइनिंग कारोबारियों से 18 करोड़ लेने की बातचीत। कांग्रेस ने पूछा अब ईडी क्या कर रही है? अखबार क्या कहता है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। विधानसभा चुनाव के बीच रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ। वीडियो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का बताया जा रहा है। इसमें देवेंद्र लखनऊ के एक बिचौलिए के जरिए माइनिंग कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट के इंतजाम की बात करते दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। बिचौलिया उनसे हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग 4 से 5 बैंक खातों की डिटेल मांग रहा है, वक्त भी पूछ रहा है। दैनिक भास्कर इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भाजपा ने इस वीडियो ऑडियो को फर्जी करार देते हुए साजिश बताया है। वहीं कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया समन्वयक वह प्रवक्ता पीयूष बबेले का कहना है कि इसकी सत्यता की सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच करे। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने देवेंद्र की गिरफ्तारी और नरेंद्र तोमर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर करने की बात की है, मांग की है। मुद्दे हैं, जायज हैं, विपक्ष उठा रहा है। कम से कम मीडिया इतनी ही हिम्मत दिखा दे कि इन मुद्दों को ही जो है तरजीह दे दे, या इस वीडियो को ही फर्जी करार दे दे। वो लोग ये भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो को फर्जी करार देने के लिए भी प्राइम टाइम में डिबेट करवानी पड़ेगी, और डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, किसमें हिम्मत होगी इस वक्त इस मुद्दे पर विपक्ष को मंच देने की? सब कुछ कितना बड़ा छलावा लगता है ना। मीडिया सच, समाज के प्रति अपनी जो कटिबद्धता है, अपनी जो जिम्मेदारी, सब कुछ छलावा लगता है। ये मीडिया ही एक छलावा है, और ये आपको फैसला करना है इस मीडिया को आपको देखना है या नहीं देखना है। जो आपकी आवाज भी नहीं बन सका, उल्टा हवा में जहर, हवा में गाजा जैसा माहौल, इस तरह की बातें की जा रही है, मगर हकीकत यह है कि ये खुद जहरीले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।